जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका अपने परिवार एक एक घर। बच्चों, आप पर डे मेरा क्लास देखते हैं तो प्यारे बच्चों, हम 2-3 दिन से लगभग आपको क्लास नहीं दे पा रहा हूँ। कुछ शारीरिक प्रॉब्लम्स आई है जिसकी वजह से मैं आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाया हूँ, आपका क्लास नहीं ले पाया हूँ बच्चों। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपसे क्षमा चाहता हूँ। आगे ऐसा नहीं होगा, भगवान चाहा तो। और प्यारे बच्चों, थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसकी वजह से आज आप थोड़ा मुझे नए लुक में देख रहे होंगे। तो ये इसकी वजह से डॉक्टर साहब ने थोड़ी सलाह दी है, तो बस नॉर्मल सा है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम लोग अब कंटिन्यू क्लास करेंगे बच्चों, ठीक है। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9। तो आप देखिएगा द्विघात समीकरण का 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों, आपका प्रश्न कह रहा है कि दो पानी के नल एक साथ, ठीक है, दो नल है पानी के बच्चा, जो चीज आपकी देती हुई है वो कहता जाए वो करते जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो दो नल है बच्चों, देखिए बेटा, ये दो नल है आपके, ठीक है। कितना है? दो नल है, यूं। एक नल बड़ा है, मतलब ऐसे, ठीक है, ये देखिएगा। तो बड़े व्यास का नल है, ये छोटे व्यास का, ठीक है, इस टाइप का है। तो ये मान लीजिए आपका एक टब या हाउस जो भी है वो रखा हुआ, इसे भरा जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो क्या है कि दो पानी के नल एक साथ हाउस को भरने में, अब इसको भरने में जब दोनों एक साथ भरते हैं ना, तो इनको भरने में 9 सही 3/8 घंटे लेता है, यानी कि 75/8 हो जाता है, ठीक है। 9 8 72 3 75/8 इतना समय लेता है, इतने घंटे लेता है भरने में, ठीक है। इसको इतने घंटे भरने में लेता है, दोनों एक साथ भरते हैं तो, ठीक है। ये कह रहा है क्वेश्चन आपका। तो बड़े व्यास, तो बच्चा आप समझ रहे हैं कि क्या है कि जो बड़े व्यास वाला नल है वो, यानी कि ये वाला नल आप समझिएगा, ये देखिए इसका व्यास बड़ा है, इसका छोटा है, समझ जाएंगे आप। तो बड़े व्यास वाला नल जो है वो कितना समय लेता है पता है आपको? जितना छोटे व्यास का नल समय लेता है उससे 10 घंटे कम लेता है। यहां तक आप समझ गए, ठीक है। चलिए, तो इतना आप समझ गए। तो आपको क्या करना है, पूछ पकड़नी प्रश्न की, ठीक है। चलिए पूछ पकड़ता हूं। तो आप लोग देख रहे हैं ना कि हमने कहा प्रश्न की पूछ पकड़ो, तो पूछ पकड़ लो बेटा। समय के हिसाब से मान लीजिए कि हमारा छोटा नल जो है वो हौज को भरने में x घंटा लेता है। मान लिया हमने छोटे नल द्वारा हौज को भरने में दिया गया समय x घंटा है, तब बड़े नल द्वारा हौज को भरने में दिया गया समय, बेटा आप समझ रहे ना कि जो समय छोटा नल लेता है उससे 10 घंटे कम समय लेता है बड़े व्यास वाला नल, ठीक है। तो हमें क्या लिख लेना है, x - 10 घंटे उसने दिया है, ठीक है, 10 घटा देना है उसमें से। बेटा आप समझते होंगे 1 घंटे में दिया गया समय कितना भाग भरेगा, भाग बराबर होता है भाग बराबर होता है 1/समय, ठीक है, समय, समझ रहे ना। तो इतना आपका समय है, ठीक है। तो भाग का ये होता है, आप समझ लीजिएगा, आप भाग बराबर लिख सकते हैं उसी रफ कार्य में, ठीक है। यहाँ पे समझ जाइएगा भाग बराबर कितना होता है 1/समय। तो क्या है कि 1 घंटे में नल द्वारा भरा गया भाग कितना है, x घंटा लेता था तो 1/x कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है आपका। ऐसे ही 1 घंटे में बड़े व्यास का जो नल है वो कितना भरेगा, तो कितना भाग भर देगा, टब का या हाउस का कितना भाग भरेगा बेटा, तो वो 1/x - 10 भाग भरेगा, ठीक है। ये आप समझ जाइएगा, 1/10 घंटा हो जाएगा इसका, ठीक है। तो दोनों नलों द्वारा हाउस को भरने में लिया गया समय आपको मालूम है 75/8 है, ठीक है। तो 1 घंटे में हाउस को भरने में लिया गया जो भाग है कितना हो जाएगा, वो समय का 8/75 भाग हो जाएगा, ठीक है। 1 के बट्टे में आप इसे करोगे तो इसका आप जानते ही है ना, इसमें गुना हो जाएगा। तो ये आपका अब 1 के भाग बट्टे में है ना, 1 के भाग में ये ऐसे कर सकते हो आप, भाग की जगह गुणा लगा दोगे तो नीचे का ऊपर हो जाता है, ऊपर का नीचे हो जाता है, गुणा करने में सेम ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आता है, तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब प्रश्न क्या कहता है बेटा, अब प्रश्न के अनुसार आपका जो है समय लगता है कितना, इतना, ठीक है। ये दोनों को आप अगर जोड़ ले तो इसको और इसको जोड़ ले तो ये समझ लगता है प्रश्न के अनुसार, ठीक है, लिख लीजिएगा। तो 1/x और प्लस 1/x - 10 = होता है आपका 8/75, ठीक है, समझ गए। तो 8 बट्टे आपका हो जाता है 75 बेटा, ठीक है, समझ गया ना।
तो 75 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, इसे हल करना है, इसका इसमें गुना, इसका इसमें गुना, ठीक है। x माइनस 10 का 1 में गुना करेंगे बेटा सेम ही आएगा, x माइनस 10 ही आएगा। इस वाले x का इसमें करेंगे तो प्लस है, प्लस का x आ जाएगा बट्टे में, इसका इससे करेंगे तो x का x से गुना करते हैं x स्क्वायर हो जाता है, 10 से करते हैं तो माइनस का 10x हो जाता है, बराबर 8 बट्टे आपका 75 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब देखिए दो, ये वाली एक x है, ये वाली एक x है, दो x है, दोनों प्लस के हैं, समान चिन्ह वाले आपस में जुड़ते हैं, तो एक और एक आपका हो जाएगा 2x माइनस का 10 बटे में x स्क्वायर माइनस 10x बराबर आपका 8 बटे 75 हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब क्या करना है, इसका इसमें गुना कर देना, इसका इसमें, तो इसका इसमें करेंगे तो 8 का इसमें करेंगे तो 8x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 10 में करेंगे माइनस का 10 8 80 हो जाता है आपका। ठीक है, 10 का 80x हो जाएगा। 75 का इसमें करेंगे तो इधर आएगा ना, इधर इस पार। ठीक है, तो 75 का 2 से गुना करेंगे 150 आता है आपका, 150 एक होता है। 10 का 75 में गुना करेंगे माइनस का 750 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास 10 के पास माइनस है, इतना समझ गए। अब इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, चलिए यहीं पे ले जाता हूँ। तो 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150, बेटा माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये 150 इधर प्लस में है, इधर आया तो आपको माइनस का हो जाता है। ठीक है, 150 इधर माइनस का, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस 750। ठीक है, बराबर आपका 0। ठीक है, चलिए थोड़ा यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं तो मैं इधर कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए तो इसमें पूरे समीकरण में आप 2 से भाग कर दीजिएगा। यहाँ पे यहीं पे कर देता हूँ 2 बट्टे 2 बट्टे 2 बट्टे। ठीक है, 2 चौके 8, 2 चौके 8, यहाँ पे 2 चौके 8 और 2 7 14, एक बचता है आपका 10 हो जाता है, 2 5 10 हो जाता है। ठीक है, 2 त्रिका 6 हो जाता है। ठीक है, एक बचता है 15 हो जाता है, 2 7 14, एक बचता है फिर से 5 तो 10। ठीक है, ये आपका आ जाता है 4x स्क्वायर और माइनस का 40x, माइनस का 40x और इधर आपका माइनस का 75x। ठीक, 75 और प्लस का आता है आपका 375 बराबर आपका 0 बचता है। ठीक है, 0 है। ठीक है, चलिए तो बेटा आप देख रहे हैं ये भी समान चिन्ह है दोनों का पास, क्योंकि समान चिन्ह कोई भी हो, चाहे दोनों माइनस के हो या दोनों प्लस के हो, वो आपस में जुड़ते हैं। तो 40x और 75x दोनों का के माइनस के, इनको आपस में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो 4x स्क्वायर सेम आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 5 आएगा यहाँ पे, और 7 4 11 होता है आपका, माइनस लग जाएगा x है। ठीक है, चिन्ह वही रहता है और समान चिन्हों वाली संख्या आपस में जुड़ती है, चिन्ह वही रहता है जो उनके पास होता है। ठीक है, प्लस का 375 बराबर आपका 0 हो जाएगा बेटा। अब देखिए हमने आपको फार्मूला बताया था, इसे मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपने और समझ गया होंगे। देखिए यहाँ पे रफ्तार कर लेता हूँ थोड़ा। क्या हमने आपको फार्मूला बताया था, ट्रिक बताया था गुणनखंड करने का। क्या होता है कि x स्क्वायर का गुणांक गुणे अचर पद कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 गुणे 375। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसका गुणा करेंगे भाई, 4 5 20, 7 चौके 28 2 30, हासिल का 30 आता है आपका, 3 चौके 12 3 ये 15 हो जाता है, यानी कि 1500 हो जाता है आपका। समझ रहे हो कितना हो जाता है, 1500 हो जाता है। अब क्या करना है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, इस 1500 को देखना है आपको। ठीक है, 1500 को ऐसी दो संख्याओं में इसका फैक्टर करेंगे, ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे कि उन दो संख्याओं का गुना करने पर तो 1500 आ जाता है वो। समझ गए, इसका भी गुना करने पर 1500 आता हो, लेकिन ऐसा नहीं, इसका तो आ गया, इससे मतलब नहीं है। हमें चाहिए कि वो संख्याएं जिनका गुना करने पर 1500 आता हो और प्लस करने पर 115 आ जाए उनका। ठीक है, उन संख्याओं का योग 115 हो, उन संख्याओं का गुणनफल कितना हो बेटा, 1500 हो। ठीक है, समझ गए ना। तो भाई ऐसी कौन सी दो संख्या है, चलिए तो 100 का 15 में गुना करेंगे बेटा तो 1500 हो जाता है, आसान भाषा में। ठीक है, 100 को आप 100 में 15 ऐड कर देंगे, आपका 115 हो जाता है। ठीक है, यही तो हमें चाहिए होता है। अब हम क्या करते हैं बेटा, इस वाले ये यहाँ पे जो 115 लिखा होता है उसे गायब कर देते हैं, केवल x रह जाता है, चाहे प्लस में हो या माइनस में वही रहता है, और इसको ऐसे ब्रैकेट में यहाँ पे सेम लिख देते हैं। ठीक है, तो आपका 4x स्क्वायर माइनस का x लिख लेंगे, मैंने क्या बताया, इसे हटा देंगे तो ऐसे लिख लेंगे 100 और प्लस का 15 और प्लस 375 बराबर 0 आपका, ये तो हो ही जाएगा। इसको खोल देंगे ब्रैकेट को, यानी कि इस वाली x का अंतर गुना कर देंगे, तो 4x स्क्वायर माइनस का 100x हो जाएगा, माइनस का 15x हो जाएगा भैया, प्लस का 375 बराबर 0 हो जाएगा। अब दो का पेयर बना लेंगे, इनका विवाह करवा देंगे, शादी करवा देंगे, तो जोड़ा बनेगा ना। भगवान कहते हैं जोड़ा भगवान के यहाँ से बनता है,
तो भाई जोड़ा बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, अब दो संख्या है, दो जोड़ा बन गया ना। अब जोड़ा तो उसमें क्या कॉमन क्या निकालेंगे, जो दोनों का होगा वही दोगा ना। दोनों के पास क्या, तो दोनों के पास देखिए क्या होगा, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है। ठीक है, 4 का अगर 100 में भाग करते हैं तो 25 आता है, यानी कि चला जाएगा, 4 भी कॉमन मिलता है, यानी कि 4x कॉमन मिलता है आपको। बेटा 4x आपने यहाँ पे निकाल लिया है, तो आपका केवल x बचा है, क्योंकि x की पावर 2 है यहाँ पे। तो 4 भी निकाल लिया आपने, एक x भी निकाल लिया है। ठीक है, तो एक x बचा है। माइनस का कितना बचा भैया, x पूरा इधर चला आया, इसमें शामिल हो गया ना ये। ठीक है, ये 2 है, समझ, इसका भी है एक इसका भी है, समझ आएगा। तो यहाँ पे आपका 25 बचता है केवल। ठीक है, यहाँ पे आप माइनस का 15 कॉमन ले लेंगे, तो बेटा 15 ले लेंगे, तो भाई 15 तो आपने निकाल लिया है, अब क्या बचा, यहाँ पे एक्स बचा है, तो यहाँ पे एक्स लिख लेंगे। लेकिन क्या है, आप माइनस का 15 लिया। ठीक है, तो माइनस का 15 से आप 375 को भाग कर सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, माइनस के 15 से भैया। तो 15 दूने 30, 7 बचता 75, 15 पन्ने और 15 पंजे 75 हो जाता है बेटा। यहाँ माइनस लगाया तो माइनस का 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 25 हो जाता है आपका, इक्वल टू 0 हो जाता है। तो एक इसे एक साथ लिख देते हैं, यानी कि 4x प्लस माइनस का 15, ये वाला आपका, ये वाला यहाँ। ठीक है, ये दोनों एक जैसे हैं, एक जगह पे लिख सकते हैं इसे इस तरीके से। ठीक है, अब दोनों के बराबर 0 रख देना है एक बार, यानी कि 4x माइनस 15 बराबर 0। तो x बराबर आपका हो जाएगा 15 उधर जाएगा प्लस का बट्टे 4। एक तो मान आपका ये आ गया, एक यहाँ पे कॉमन लगा के x माइनस 25 बराबर 0 कर लेंगे, तो x बराबर आपका 25 आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब समझिएगा, अगर 4 से आप 15 को भाग करेंगे कितना आएगा, 4 3 12, 4 चौके 16, यानी कि 4 से कम 3 से ज्यादा आएगा। ठीक है, यहाँ क्या करा, 10 घंटे कम समय लेता। अब भाई 10 घंटे तो कम हो ही नहीं सकता, ये तो खुद में 10 नहीं, तो ये उत्तर हो ही नहीं सकता, समझ गया ना, ये हो ही नहीं सकता बेटा। ये हो सकता है क्योंकि 25, समझ रहे ना, ये कितना समय लेता है, जो छोटे व्यास वाला नल, छोटा नल है, छोटे व्यास का नल है, वो भरने में 25 घंटे लेता है। ठीक है, कितना घंटा लेता है, यहाँ पे लिख भी सकते हो 25 घंटे लेता है बेटा, 25 लेता है। और क्या यहाँ पे भी बता दूंगा आपको, तो 25 घंटा लेता है। तो दूसरा क्या है, x माइनस 10, यानी कि ये बड़े व्यास का नल का समय है। ठीक है, तो 25 से आप 10 माइनस कर दीजिएगा, यानी कि 15 जो घंटे हैं वो कौन लेता है, बड़े व्यास का नल। ठीक है, बड़ा नल है वो 15 घंटे में हौज को अकेले भर देगा, और जो छोटा नल है बेटा वो आपका 25 घंटे में भर देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बेटा इसे आप नोट कर लीजिए।